इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री मतलब अभी तक कल हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर क्या होता है, वो काम जानवरों को पालना, फसलों को उगाना, जानवरों को पालना और फसलों को उगाना एग्रीकल्चर खेती कहलाता है। फिर मैं विशाल सिंह भंडारी प्लीज पे अटेंशन। फिर मैंने आपको बताया था उसके बारे में आगे कि जो पोल्ट्री फार्मिंग किसको कहते हैं, यानी मुर्गी पालन है, ये भी एक खेती है, मछली पालन भी खेती है, हॉर्टिकल्चर भी एक खेती है, डेयरी फार्मिंग दूध का बिजनेस करना भी एक खेती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कैश क्रॉप और फूड क्रॉप के बारे में कि फूड क्रॉप वो होती है जिनकी हमें डेली जरूरत होती है, जो डेली नीड की है, जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है। कैश क्रॉप जिनकी हमें कभी कभी जरूरत होती है और वो महंगी होती हैं और उनको बेचकर ज्यादा पैसा मिलता है, वो कॉस्टली होती हैं। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है, इंडस्ट्री यानी कंपनी, उद्योग, बिजनेस, ये क्यों लगाए जाते हैं, इनकी क्या जरूरत है। यानी जैसे आटा की मिल लगती है, आटा की चक्की नहीं, आटा मिल, मिल यानी जहाँ बहुत कुंटलों में गेहूं आता है, सब होता है और उसके बाद उसको पीसा जाता है। जैसे आशीर्वाद की आटा मिल होगी, दिल्ली में आप कभी कालका जी जाओ तो रास्ते में मोदी मिल पड़ती है, इस तरह करके ये क्या है, आटा की मिल है। यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं तो इतना आटा पिसता होगा ना, आपको डेली आटा आता है बाजार में, तो क्यों जरूरत है उसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, वो पढ़ेंगे। कैन वी सी कॉटन डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड और अ कॉफी बीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द कॉफी प्लांट। क्या कभी आपने डायरेक्ट रुई को लेकर यूज किया है, जो खेत से रुई आती है, किसी ने रुई का पेड़ देखा है? मे बी बहुत कम किसी ने देखा होगा। रुई का पेड़ होता है ऐसा अमरूद के पेड़ जितना होता है बड़ा, या आप जो फूल का पेड़ कह सकते हैं, थोड़ा जैसे कनेर होते हैं, इस तरह के जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट का होता है। ध्यान से सुन लीजिए, और उसमें फूल निकलते हैं, मैंने देखा है। और रुई जो घरों में लोग लगाते हैं, रुई का पेड़, उसको लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रुई तोड़ के सिर्फ पूजा की बत्तियां बन सकती हैं। बट जैसे मैंने अपने घर पर देखा है, तो क्या मैं उस रुई को तोड़ के कपड़ा बनाती थी, धागा बनाती थी? नहीं। ठीक है, या जैसे कॉफी का पेड़ होता है, रुद्र तोमर, मैं आपको नेक्स्ट टाइम रिमूव कर दूंगी क्लास से, आप सुन नहीं रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे कॉफी का जो पेड़ होता है उसमें इतने इतने बीज आते हैं, आप टीवी पर कॉफी के बीज देखते हो, कभी आपको डायरेक्ट बीज दे दिया जाए, क्या कॉफी बना लोगे? नहीं बना सकते। चाय की पत्ती तोड़ के दे दी जाए तो क्या चाय बना लोगे? वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो थिंग्स लाइक कॉटन बॉल, मान लीजिए रुई का सिर्फ मैं आपको गोला देती हूँ, बाजार जाओ कॉटन ले आओ, मेडिकल में भी मिलती है, ले आओ, और उससे डायरेक्ट कपड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता ना। रुई से पहले धागा, धागे से फिर कपड़ा, फिर उसकी सिलाई, फिर उसकी प्रिंटिंग, सब कुछ होता है, बहुत प्रोसेस चलता है। आपको डायरेक्ट गेहूं लेते हो और उसकी रोटी बना लेते हो? नहीं, गेहूं होता है, धुलता है, साफ होता है, चक्की जाता है, पिसता है, तब बनना शुरू होती है। तो वही बताया जा रहा है, जैसे गेहूं, कॉटन की बॉल है, गेहूं के दाने हैं, कॉफी के बीज है, लकड़ी है, भेड़ की जो ऊन होती है, या लोहा, जो लोहा मिट्टी से निकलता है, वो आर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज दे आर, वो वैसे ही नहीं यूज हो सकता है जैसा वो होता है। यानी गेहूं को डायरेक्ट बेलन के नीचे रखो और बेलो रोटी बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समथिंग लाइक मिल्क कैन बी यूज डायरेक्टली, पर क्या चीज डायरेक्ट यूज होती है, जैसे दूध है, उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, पानी है उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट दे कैन ऑल्सो मेड इनटू अदर यूजफुल प्रोडक्ट लाइक कर्ड एंड चीज, बट उनसे और भी चीजें बनती है, जैसे दूध से घी, दही, मक्खन, छाछ, खोया, ये सारी चीजें और चीजें बनती हैं, पर वो डायरेक्ट यूज हो जाता है। जैसे आपने दूध लिया, दूध को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। फिर आपसे कहा जा रहा है मटेरियल्स दैट कैन बी चेंज इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। टेक योर पेंसिल एंड टिक द लाइन। मटेरियल्स, यहाँ से इसको टिक कीजिए, ये यहाँ पर मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, मूव हो रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा है मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी, दैट कैन बी चेंज इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। वो मटेरियल, वो चीज जिसको बदलकर और चीजें बनाई जा सकती हैं,
कच्चा माल कहलाता है। जैसे गेहूं, गेहूं से क्या बनता है? आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है, फिर ब्रेड बनती है, ठीक है, रोटी है, ब्रेड है, ये सब बनता है गेहूं के आटे से। तो गेहूं जो होगा वो आपका क्या है? रॉ मटेरियल है। लोहा क्या है? ऐसे पत्थर जैसा निकलता है, उसको निकाला जाता है, फिर उसकी रॉड बनती है, उसको पॉलिश करते हैं तो स्टील बनती है, लोहे की जितनी सामान बनती है। तो वो जो लोहा है वो रॉ मटेरियल है, बाद में उससे जो जो सामान बनता है वो यूजफुल थिंग्स हो जाता है। आप उस तरह कॉटन की जो रुई होती है, सिर्फ रुई जिससे बत्ती पूजा करते हो, दवाई करते हो, वो रुई क्या है? रॉ मटेरियल है। पर रुई से कॉटन का धागा बनता है, उस कॉटन के धागे से कॉटन का कपड़ा बनता है, तो वो अलग चीज हो गई, उसकी यूजफुल थिंग्स हो गई। बट आपको पूछा जाए कॉटन रुई क्या है, तो आप बोलोगे कॉटन एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। These raw materials come from various sources। और ये जो रॉ मटेरियल है डिफरेंट सोर्सेज माने डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट चीजों से मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड से आपको क्या मिलता है? कौन सा मटेरियल मिलता है? जैसे कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, टी मिलती है, कॉफी मिलती है, शुगर केन, गन्ना जिससे चीनी बनती है, वीट मिलता है। राइस आपका रॉ मटेरियल है, बट उसको पका के चावल बन जाता है, तो उसको रॉ मटेरियल में नहीं लिया जाता है। गेहूं को लिया जाता है, क्योंकि गेहूं पिसता है तब आटा बनता है, उसका रूप बदल जाता है, पर चावल को पकने के बाद भी चावल ही रहता है ना। दाना होता है, उसको पानी डाल के पका लिया, पर गेहूं को पानी डाल के पकाने से आटा नहीं बनेगा। ओके। माइन, माइन माने खान, खदान, जहां से सामान निकलता है जमीन के अंदर से, उसको खाने सुनते हो ना, लोहे की खान, कोयले की खान, सोने की खान, वो उनसे क्या मिलता है हमें? आयरन ओर मिलता है, कॉपर मिलता है, तांबा, कच्चा लोहा और चूना पत्थर। ये जो चूना जो पुताई में यूज होता है, घरों में अब तो पेंट होते हैं, चूने से बनते हैं, तो ये लाइम स्टोन होता है। इसको लाते हैं, फिर इसको केमिकल डालकर वो मेंटेन करते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे फॉरेस्ट मटेरियल, लकड़ी है, लकड़ी जंगलों से मिलती है, उसके बाद उसको ला के बेड बनाया, सोफा बनाया, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, जितना कुछ बना कन्वर्ट हो जाती है। हनी है, हनी से बहुत सी चीजें बनती है। गम है, खाने का गम आता है, फिर चिपकाने के लिए बनता है, ये सब चीजें हैं। मेडिकल प्लांट्स है, जैसे तुलसी है तो तुलसी का जूस मिलता है, एलोवेरा है, एलोवेरा जूस आ जाता है। उसके बाद एनिमल फार्म से आपको क्या मिलता है? जहाँ पे जानवरों को पाला जाता है। रुद्र प्रजापति सीधे होकर बैठिए, जो कर रहे हो वो मत करो, पढ़ लो पहले। मटेरियल लाइक मिल्क, एग, मीट और स्किन ऑफ एनिमल मिलता है। जानवरों से क्या मिलता है? दूध, अंडा, मांस और उनकी खाल मिलती है, यानी कि जैसे ऊन क्या है? भेड़ की खाल होती है ऊपर की, है ना। मगरमच्छ की खाल यूज होती है, जो लेदर बनाने के लिए, बहुत सी चीजें हमने पढ़ी थी, वो चीज बताई जा रही है यहाँ। फिर रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड फिनिश्ड गुड। अंडरलाइन कर सकते हो, विच कैन बी यूज्ड बाय अस। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, प्रोसेस मीन्स होता है चेंज करके, हमारे यूज करने लायक बनाना, प्रोसेस करके अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उससे क्या बनाना? कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना, उसको फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। जैसे गेहूं से आटा बना, तो आटे के बाद आप कुछ भी बनाओ, पर आटा उसका फिनिश्ड है, फिनिश्ड गुड्स में आएगा, ठीक है। कॉटन के कॉटन की रुई से कॉटन का धागा बन जाना या कॉटन का कपड़ा बन जाना फिनिश्ड गुड है, धागा बन गया। अब आप उस कपड़े को काट कर साड़ी बनाओ, उस कपड़े को काट कर आप बनाओ, कुर्ता बनाओ, या आप पर डिपेंड करता है, बट वो कपड़ा बनने के बाद फिनिश्ड गुड्स हो जाता है। लोहा है, निकलता है, उसके बाद आप उसको लोहे की रॉड बनाते हो, स्टील का बर्तन बनाते हो, बाल्टी बनाते हो, वो आपका फिनिश्ड गुड्स हो जाता है। मिल्क इज यूज्ड, जैसे कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ, कॉटन का यूज कॉटन के कपड़े बनाने में किया जाता है। आपसे पूछा जाए फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, तो आप बताओगे रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय अस, जो हमारे द्वारा यूज किया जाता है। मिल्क इज यूज्ड टू मेक बटर, दूध का यूज मक्खन बनाने में, वुड का यूज फर्नीचर बनाने में, और वूल का यूज स्वेटर बनाने और शॉल बनाने में किया जाता है। आयरन का यूज, जो कच्चा आयरन होता है उसका यूज आयरन बनाने और स्टील बनाने में यूज होता है, और शुगर केन का यूज शुगर बनाने के लिए किया जाता है। आप फिगर नंबर कितना है आपका 6, 7, 8, 9 देख सकते हैं इसके लिए। वी मेक दीज फिनिश्ड गुड्स इन अ इंडस्ट्री, और ये सारी
बारिश हो रही है, आप पिसवा नहीं सकते हो, तो क्या करोगे? पिसा पिसाया आटा लोगे बाजार से? रुद्र प्रजापति, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बाद में कर सकते हैं। डोंट पुट योर फिंगर ऑन इन योर सॉरी नोज। बराबर आप गंदा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? आटा पिसा पिसाया लेना होगा, तो वो आपको बाजार में मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, इतना सारा सबको जरूरत होती है, तो इसलिए वो इंडस्ट्री लगा दी जाती है गेहूं से आटा बनाने की। आटा मिल हो जाती, फ्लोर मिल स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। विदाउट इंडस्ट्री वी नॉट, हाँ, फिनिश्ड गुड्स आर कॉस्टलियर देन रॉ मटेरियल। जो आटा होता है, जैसे मतलब फिनिश्ड गुड्स जैसे आटा है, वो महंगा होता है गेहूं के अकॉर्डिंग। गेहूं आपको 16 रुपए किलो, 12 रुपए किलो आप जब खरीदोगे, अगर गेहूं खरीदते हो तो वो सस्ता रहता है, पर आटा लोगे पिसा पिसाया बाजार से तो वो आपको 22 रुपए किलो, 23 रुपए किलो, या अगर चक्की से ये जो पैकेट में आता है आप देखते हो 200-250 रुपए का 5 किलो है, 300-400 रुपए का जो आपका पैक आटा 5-10 किलो का मिलता है। तो गेहूं से आटे की कीमत ज्यादा हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस टाइम एफर्ट एंड, क्योंकि जब वो आटा बनकर बाजार में आता है, जब वो फिनिश्ड होकर बाजार में आता है, तो उसमें समय की, एफर्ट की, यानी जो मेहनत लगाई गई है, और मनी, पैसा, उसको बदलने के लिए, यानी गेहूं को आटे में बदलने के लिए जो समय लगाया गया, जो मेहनत लगाई गई और जो पैसा लगाया गया, वो सारा कुछ उसमें ऐड हो जाता है। पुट इनटू टर्निंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। कच्चे माल को बदलने में समय की कीमत, यानी जैसे वहां पे 10 लोग काम करते हैं, उन 10 लोगों ने 10 घंटे काम किया, तो उनके उस 10 घंटे की कीमत ऐड होती है। उसमें गेहूं को लाया गया, साफ किया गया, बिना गया, जो भी कुछ वो लोग करते हैं, वो सारा कुछ ऐड करते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी थी। उसके बाद उस गेहूं को ट्रक में लाया गया, उस ट्रक को हमने 100 रुपए दिया था, तो उस 100 रुपए की कीमत भी उस आटे में ऐड होती है, तब आपको वो 300 रुपए का 10 किलो आटा मिलता है पैक होकर। और फिर पैकिंग का आटा आप देख सकते हो, और जो खुला आटा मिलता है उनकी भी कीमत में अंतर आता है, क्योंकि वो पैक होकर आता है, उसमें पॉलीथीन जो लगी होती है ऊपर से, उसका कीमत होती है, जबकि खुला आटा बोरों में आता है और उसकी फिर कोई कीमत नहीं होती है। वो बारिश में भीग भी सकता है, पर जो पैकेट में पैक होकर आता है उस पर पानी का कोई असर नहीं होना, पानी वो तो पैक है, तो इसलिए दोनों में वो भी अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब आप अपनी पेंसिल लेंगे, मैं आपको बताती चल रही हूँ, आप उसको करते चलेंगे। आपसे यहाँ पूछ रहा है अपने पार्टनर के साथ थिंक एंड राइट वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लिखना है दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ विच इज मेड आउट ऑफ दीज मटेरियल। आपको नीचे मटेरियल दिए हुए हैं, आप अपनी डेली लाइफ में इनसे क्या बनी हुई चीज यूज करते हैं, उनको लिखिए। तो हम लिखेंगे वुड से क्या यूज करते हैं, हम फर्नीचर यूज करते हैं वुड का बना हुआ, तो आप यहाँ पर फर्नीचर लिख सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, फर्नीचर आप इसके आगे लिख सकते हैं लाइक चेयर, डोर। रुद्र प्रजापति, इसके बाद मैं आपको क्लास से रिमूव करने वाली हूँ, इस बात को आप ध्यान कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपके घर कॉल कर दूंगी, क्योंकि मैं आपको कई बार टोक चुकी हूँ कि जो आप कर रहे हैं कंटिन्यूअस, उसको बंद कर दीजिए, कैमरा चल रहा है और अच्छा नहीं लगता है, आपका ध्यान गंदे काम में लगा हुआ है। कॉटन का क्या यूज है, मेकिंग ऑफ, आप क्या यूज करते हो इसका डेली लाइफ में अपने, इसको आप क्या यूज करते हो, क्लॉथ। कॉटन से क्या बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं, आप डेली लाइफ में यूज करते हो। वीट से क्या यूज करते हो, फ्लोर, FLOUR, कंट्रोल FLOUR, फ्लोर, फ्लोर। बच्चे को क्या हो गया ये, चलिए। फिर आयरन से क्या यूज करते हो आप, आयरन का क्या यूज करते हो अपनी लाइफ में, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तनों में यूज होता है, आप डेली लाइफ में यूज करते हो। बकेट यूज होती हैं, BUCKET, बकेट्स यूज होती हैं आयरन की,
ओके, यूटेंसिल्स होते हैं, बकेट होती है। इसके अलावा आयरन का बना हुआ आपका फैन होता है ना। बहुत सारी चीजें होती है, अब इतने लिख सकते हो। बर्तन है और बकेट है, बाल्टी है। टेबल यूज होती है आयरन की, ठीक है। और जो चीजें आपको समझ में आए वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा जाता है वेयर आर वुड, व्हीट एंड आयरन चेंज इनटू यूजफुल ऑब्जेक्ट। गेहूं, लकड़ी और आयरन यूजफुल ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ चेंज होते हैं? कहाँ चेंज होते हैं? इंडस्ट्री में चेंज होते हैं। लकड़ी फर्नीचर है, जैसे पेड़ से लकड़ी आती है, आप देखते हो पेड़ की लकड़ी बहुत मोटी होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, उसको काटा जाता है, उसको चौकोर बनाया जाता है, फिर वो बाजार में आती है, तब कारपेंटर उसको यूज करके आपको प्रोडक्ट बनाकर देता है। तो उसके बाद गेहूं है, खेतों से आता है, उसको चेंज साफ सफाई करके उससे आटा बनाता कौन? इंडस्ट्री बनाती है। आयरन कच्चा जमीन से निकलता है, उसको गलाकर पिघलाकर शेप देने का काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। जो यूजफुल ऑब्जेक्ट्स बनाती है वो कौन बनाता है? इंडस्ट्री बनाती है। ओके, अगला पूछा जा रहा है हाउ आर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल है और जो बना हुआ माल है, दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं? तो यहाँ पर जो मैंने आपको रॉ मटेरियल्स वाली लाइन अंडरलाइन कराई थी वो लिखेंगे, यहाँ पर हम फिनिश्ड गुड्स वाली जो लाइन है उसको लिखेंगे। ओके, मैं आपको इसको कराऊंगी। डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इंडस्ट्री आर इम्पोर्टेंट फॉर अस? आपको आंसर के लिए रीजन देना है। हाँ, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? विदाउट इंडस्ट्री वी डू नॉट हैव मेनी थिंग दैट वी नीड। बिना इंडस्ट्री के, ये आपके पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है, विदाउट इंडस्ट्री वी डू नॉट हैव मेनी थिंग। बिना इंडस्ट्री के हम बहुत सारी चीजें नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी डेली जरूरत है। वाई डू फिनिश गुड्स कॉस्ट मोर देन रॉ मटेरियल्स? फिनिश गुड्स क्यों ज्यादा महंगे होते हैं रॉ मटेरियल से? तो ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है, विदाउट इंडस्ट्री वी डू नॉट हैव थिंग्स। ये पूरा फोर्थ का आंसर है, आपको करना नहीं है, बस बता रही हूँ यहाँ पर। और फिनिश गुड्स क्यों महंगा होता है? फिनिश गुड्स कॉस्ट मोर देन रॉ मटेरियल्स बिकॉज, ये देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द टाइम, एफर्ट एंड मनी पुट इनटू टर्निंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स बनाने में टाइम, एफर्ट और मनी की कीमत उस रॉ मटेरियल में लगी रहती है, इसीलिए वो महंगा होता है। पूरा आंसर देखिए यहाँ से आपका लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तब तक एक मिनट के लिए क्लास। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं? ठीक है, जल्दी से हम इसे कंप्लीट करेंगे। भारत में कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं? इंडस्ट्रीज कैन बी stored into three group on the basis of their size, number of people working and amount of money needed to run them। जो भारत में इंडस्ट्री लगाई गई हैं, जो कंपनियां हैं, वो 3 भागों में डिवाइड हैं। उनके आकार के आधार पर, उन पे काम करने वाले लोगों के नंबर के आधार, यानी जिस कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं उसको कुछ कहा गया, उसको कुछ और नाम दिया गया है। जो आकार में बहुत छोटी है, जैसे छोटी सी कपड़ा सिलने की कंपनी लगा दी गई, वहां पे दिन मतलब ज्यादा लोग नहीं, 10 से 50-100 लोग काम करते हैं, उनको कुछ और नाम दिया गया। जहां पर बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें बहुत सारा काम होता है, उसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, उसको 1000 की संख्या में यानी 10 से 10,000 आदमी काम कर रहे हैं, उसको कुछ दूसरे उस पर रखा नाम दिया गया। और जहाँ पे 1000, 10,000, 50,000 आदमी काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, उसको दूसरा कुछ नाम दिया गया है, जहाँ पर ज्यादा पैसा लगता है। अब वो नाम आपको नीचे बताए जा रहे हैं। पहली कॉटेज इंडस्ट्री, पहली को क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। कैसा?
मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ। जो अगरबत्ती बनाने का काम है, ठीक है, रुई की बत्तियां जो आप दीपक जलाते हो उस बत्तियों को बनाने का काम है। जो आप बड़ियां खाते हो, मूंग बड़ी, उड़द बड़ी, ठीक है, पापड़ बनाने का काम है। ये सारा जो काम है ये कॉटेज इंडस्ट्री का होता है। अचार है, जो अचार आते हैं आपके, ये सारा कुछ कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है वो सुन लो। दीज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली सेटअप एट होम, ये घर पर लगाई जाती हैं। वेरी लिटिल मनी इज यूज टू मेक द गुड्स, बहुत कम पैसा लगता है इनमें सामान को बनाने के लिए। वर्कर आर सिंपल टूल्स, और वर्कर्स को सिंपल टूल यूज करने पड़ते हैं। जैसे पापड़ बनाने के लिए बेलन का यूज करना पड़ा, बड़ी बनाने के लिए तो कुछ दाल का यूज होता है, अगरबत्ती बनाने के लिए भी कोई छोटा मोटा सा टूल्स यूज करते हैं। रुई की बत्ती बनाने के लिए आपको सिर्फ रुई चाहिए और हाथ से बना लिया आपने, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों से ये बन जाता है। यानी कोई हैंडीक्राफ्ट है, जैसे गुड़िया बनती हैं या झालरें बनती हैं, उनको सिर्फ सुई धागे से बना लिया सिलकर, इस तरह की चीजें यूज होती हैं। इनमें एग्जाम्पल है वीविंग क्लॉथ, कपड़े सिलना, चूड़ियाँ बनाना, जैसे लाख की चूड़ी बनती है, लाख को गोल शेप दिया, उसके ऊपर सारे कुछ सजाने का सामान चिपकाया और रेडी हो जाता है। डॉल बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, माचिस की तीलियां बनाना, दलिया बनाने का काम, केन बास्केट, जो लकड़ी की दलिया नहीं आती है वो बनाने का काम। या इसके अलावा जो अदर हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जो हाथ से बनी हुई सामानें होती हैं, ठीक है, जो सामान हाथ से बनी हुई होती है वो सारी चीजें कॉटेज इंडस्ट्री में आती है। ये बहुत छोटी, सबसे पहली इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बोलते हैं, यहाँ पे ये घरों में खोली जाती है, जिसमें 50 से 20 लोग, 20 से 50 लोग रहते हैं। ये लोग मिलकर बरी बनाने का काम है, अचार बनाने का काम है, बाकी ये जितने काम आपने पढ़े ये सारा कुछ करते हैं। फिर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री नीड मोर पीपल देन अ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री से इसमें ज्यादा लोग काम करते हैं। स्मॉल मशीन आर यूज्ड, इसमें छोटी मशीनों का यूज होता है सिंपल टूल्स के साथ। जैसे उसमें था सुई धागे से काम हो गया, हाथ से काम हो गया, बेलन से काम हो गया, पर इसमें बेलन से काम नहीं होता है। इसके लिए मतलब उनको कुछ मशीनों की जरूरत पड़ती है। सम एग्जांपल, जैसे रबड़ बनाना, रबड़ के सैंडल बनाना, प्लास्टिक के डिब्बे बनाना, बर्तन बनाना, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना, वुलन क्लॉथ बनाना, इसके लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। हाथ से नहीं बनते हैं या छोटे मोटे औजारों से नहीं बनते हैं ये। फिर आती है बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े लेवल की। ये वो इंडस्ट्री होती है जो जिसमें बड़ी मशीनें होती हैं। इंडस्ट्री नीड अ लार्ज नंबर ऑफ, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं और ये बहुत बड़ी जगह पर फैली हुई होती है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं फिगर नंबर 12 में। सम एग्जांपल ऑफ मेड थिंग्स इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर टेलीविजन, जैसे टेलीविजन बनाना, कार बनाना, कंप्यूटर बनाना, इंजन बनाना, स्टील बनाना, ये सारी चीजें इन कंपनियों में बनती हैं। कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर मोस्टली सेटअप इन द विलेज एंड स्मॉल टाउन। कॉटेज इंडस्ट्री आप अपने घरों में खोल सकते हैं, गाँव में अधिकतर खोली जाती हैं या छोटी जगहों पर ये खुलती हैं, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे गांव के लोगों को इनमें आसानी से काम मिल जाता है। सो पीपल फ्रॉम विलेज कैन फाइंड वर्क इन दीज इंडस्ट्री टू अर्न देयर लिविंग, लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए यहाँ पर आसानी से काम मिल जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मोस्टली आपको इंडस्ट्रियल एरिया इन लार्ज टाउन एंड सिटीज, जैसे आपके नोएडा में फेज 2 है, ठीक है, इधर 64 63 वाला एरिया है, इन सब जगहों पर लगाई जाती है, बड़े शहरों में और बड़े क्षेत्रों में लगाई जाती हैं। मेनी पीपल मूव फ्रॉम विलेज टू वर्क इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बहुत से लोग गांव से शहरों में बड़े स्केल की जो लार्ज स्केल कंपनियां होती हैं उनमें काम करने के लिए आते हैं। अनलाइक कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री में काम करने की बजाय वो लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करना पसंद करते हैं। Large scale industry can make a large number of goods or products very quickly. कॉटेज इंडस्ट्री में हाथ से काम होता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी छोटी मोटी मशीनों से काम होता है, जबकि लार्ज स्केल मशीनों में बड़ी मशीनों से काम होता है और वहाँ का काम बहुत जल्दी होता है और वो बहुत सारी चीजें बनाकर तैयार करते हैं, बहुत कम समय में वो बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। तो अधिकतर लोग इन कंपनियों में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। लोगों से पूछा जाए तो वो कहेंगे अरे इस पापड़ बनाने का काम नहीं करेंगे, किसी अच्छी कंपनी में लगवा दो, तो वो चीज होती है। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है फिगर नंबर 12 में क्या देख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? फिगर नंबर 12 में आप क्या देख रहे हो? लिखेंगे कार मेकिंग इंडस्ट्री, कार मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है।
इन विच पिक्चर आर एटलीस्ट नंबर ऑफ पीपल इन वर्किंग, किस में सबसे कम संख्या में लोग काम कर रहे हैं, किस कंपनी में सबसे कम संख्या में लोग काम कर रहे हैं। किस में सबसे कम संख्या में काम कर रहे हैं, इन विच पिक्चर आर द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग। तो मेरे अकॉर्डिंग फिगर नंबर 10 में एक औरत है जो घर पे कपड़ा बनाने का काम कर रही है। आप यहाँ पर लिखें विच पिक्चर, तो यहाँ पे लिख देंगे फिगर नंबर 10। ठीक, पूछा जा रहा है इन विच पिक्चर डू यू थिंक द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आर नीडेड टू डू द वर्क। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आर नीडेड टू डू द वर्क, लोगों को काम करने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। फिगर नंबर 11 में, फिगर नंबर 11 में आपको दिख रहा है कि ज्यादा नंबर में लोगों को काम करने की जरूरत पड़ रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंट बताना है कॉटेज इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। ओके, चलिए फिर पूछा जा रहा है व्हाई आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर विलेजर्स। गांव वालों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, ठीक है। और नीचे जो डिड यू नो लिखा रहता है इसको कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश फूड, वेजिटेबल, मिल्क, स्पाइसेस, मिलेट्स। मिलेट्स कल मैंने बताया था आपको किन चीजों से मिलकर मिलेट्स बनता है। ज्वार, बाजरा और रागी, इन 3 चीजों को मिलेट्स मोटे अनाजों में शामिल किया गया इनके समूह को, यानी ग्रुप में जब कहीं ये होते हैं तो मिलेट्स कहलाते हैं। जूट, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये राइस का। राइस, व्हीट और का वर्ड में, यानी पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश है जो सेकंड नंबर पर गेहूं और चावल का प्रोडक्शन करता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन फ्रेश फूड, वेजिटेबल, मिल्क, स्पाइसेस और मिलेट्स और जूट का करता है। ओके, तो अब हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है।